सबसे पहले तो मैं आपके इस काविशों को बहुत दाद देता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं। मेरा पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि हमारे मशरिक़ की तरफ इंडिया है, जनूब की तरफ अफ़गानिस्तान है, मगरिब की तरफ ईरान है। चारों तरफ हम दुश्मनों से घिरे हैं। हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड कोई भी नहीं है। हमें कोई देखना नहीं चाहता। आज से मेरी रिक्वेस्ट ये है, देखिए मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम सारी फैमिली टेनिस और स्क्वाश के प्लेयर हैं। अब दुनिया में वो कौम ज़िंदा रहेगी और रहने देंगे जो पढ़ी लिखी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मंज और आप देख रहे हैं हंसो पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ एक हैंडसम से अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं एडमिन ऑफ सोशल मीडिया पाकिस्तान हूँ, टॉप कंट्रीब्यूटर हूँ, ऑल स्टार ऑफ वर्ल्ड हूँ। इस्माइल खान माई आईडी, यू कैन बी फेसबुक, आई एम मोर लाइकी। ओके, अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपके इस काविशों को बहुत दाद देता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं। यू आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पेपर मीडिया एंड ऑल द बेस्ट ऑल मीडिया ऑफ पाकिस्तान। मेरा पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। पाकिस्तान 70 साल हो गए, 70 ईयर्स हमें फ्री हुए। तो अभी तक मैं देख रहा हूँ, मैंने जितना भी एनालिसिस किया है उसमें मैंने शरह नाखवानगी जो है उसको बहुत पाया। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर देखिए पाकिस्तानियों, भाइयों बहनों, मेरे स्टूडेंट, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अब टेक्नोलॉजी चेंज है, इतना चेंज आया है। मैंने वर्ल्ड का एनालिसिस किया है। अच्छा। टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आया कि अब लेज़र टेक्नोलॉजी है। आपने देखा नहीं, आंखों के ऑपरेशन और सर्जिकल जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे लेज़र हैं। इसी तरह से एमुनेशन जो है, टैंक, गन, फाइटर जेट, ये सब लेज़र टेक्नोलॉजी से लेस हैं। और लेज़र टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ऐसे महल वक़ूआ में वाक़या है कि हमारे मशरिक़ की तरफ इंडिया है, बात तो सही है। जनूब की तरफ अफ़गानिस्तान है, मगरिब की तरफ ईरान है। चारों तरफ हम दुश्मनों से घिरे हैं। हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड कोई भी नहीं है। हमें कोई देखना नहीं चाहता। आज से मेरी रिक्वेस्ट ये है, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कौम तंदुरुस्त होगी, पढ़ी लिखी होगी, उसकी सोच भी तंदुरुस्त होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिजिकल एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं एनालिसिस बहुत किया। उस दिन मैं ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में गया तो मैंने क्या देखा कि 15 साल के, 20 साल के जो हैं वो हार्ट प्रॉब्लम में यंगस्टर, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं ये आपसे कहता हूँ, देखिए अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। अभी आपने बोला 15 साल के, 18 साल के लोग जो हैं वो हार्ट पेशेंट्स हैं, तो इसका क्या क्या वजह है? हार्ट ब्रेकडाउन्स हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन जो, यू आर राइट। मैं आपके क्वेश्चन को टॉप एक्सप्लेन करता हूँ, हैं जी, क्योंकि मैं टेनिस प्लेयर हूँ। तो मैं एजुकेशन मेरी स्पोर्ट्स में है। अच्छा। मैं आपसे यह कहता हूँ, देखिए वॉक करना तो इस पे कोई खर्चा नहीं आता। बात तो सही है। अगर कैमरामैन साहब के घर के पास पार्क है, आपके घर के पास है, सुबह आप उठें या 5 बजे 6 बजे शाम 1 घंटा जो है वॉक इम्पॉर्टेंट है। वॉक से क्या होगा? आप देखिए, आप जितनी डाइट हम लोग खाते हैं इसमें कैलोरीज होती हैं जो बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। वो जितनी भी चिकनाई होती है, मैं आपको एक सादे तरीके से बताता हूँ कि ब्लड में जितनी भी चिकनाई होती है, जब आपका जिस्म है, इसका 40% हिस्सा जो है ये इंफ्रारेड सिस्टम के सामने आना चाहिए, धूप के। जब धूप आपको रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी को, तो वो विटामिन डी में ट्रांसफ़र हो जाती है। वो आपकी बॉडी को मेंटेन करती है। विटामिन डी जो है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये आपके दांत, नज़र और बॉडी को बेस्ट करती है। हाँ जी। तो होता क्या है कि आप एक्सरसाइज तो करते नहीं, तो वो ब्लड में जो है चिकनाई की मिकदार बढ़ जाती है। जब बढ़ती है, उससे क्या होता है कि आपने कभी, अब मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझाता हूँ, आपके बोर्ची खाने की लाइन जो है, जहाँ आप बर्तन धोते हैं, वो बंद हो जाती है साल 6 महीने के बाद। जब उससे आप क्लियर कराएंगे ना, तो उसमें से चिकनाई निकलेगी जो आपने बर्तनों में उसको रिलीज़ किया है, धो दें। इसी तरह बिल्कुल सेम थिंग, हार्ट जो है ये ऑरिकल वेंट्रिकल पंप है। इसकी बॉडी में ऑरिकल वेंट्रिकल लाइनें हैं।
जिसमें हमारे लंग्स से उसको ऑक्सीजन मिलती है, और इसमें जब चिकनाई की मिकदार बढ़ती है तो क्लोटिंग शुरू हो जाती है। जब क्लोटिंग शुरू होती है तो क्लोटिंग जो है वो कभी तो वॉल जो है वो हार्ड हो जाती है, उसमें फंस जाती है, कभी वो लाइन को जो है वो बंद करते हैं। देखिए पानी की मोटर चलाइए और उसके पाइप के आगे पैर रख दीजिए और बटन ऑन कर दीजिए, वो क्या होगा, या पाइप फट जाएगा या मोटर जल जाएगी। सेम थिंग इसी तरह से आपका हार्ट है अरिकल वेंट्रिकल। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जिस्म में से फाजल मादे जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, पैसा एक नहीं लगता। और जो चिकनाई होती है जिसने आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाना है, वो विटामिन डी में ट्रांसफ़र हो जाती है इंफ्रारेड सिस्टम से, सूरज के सिस्टम से। जब इंफ्रारेड सिस्टम आपके जिस्म से रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है ना, तो आप फिर तंदुरुस्त रहेंगे, हैं जी। तो ये हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह ये है। अच्छा सर, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हाँ जी, अभी मैंने एनालाइज किया। इसके अलावा मुझे बताएं, आप अपनी फेवरेट हॉबीज़ या फाइल टाइम में क्या करते हैं? सिंगिंग कर लेते हैं? देखें, मैं टेनिस प्लेयर हूँ, मैं जितनी गेम्स है ना, मैं टेनिस कोच हूँ। आई बिलोंग टू प्रोफेशनल टेनिस एंड स्क्वाश फैमिली। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम सारी फैमिली टेनिस और स्क्वाश के प्लेयर हैं। इस वक्त मैं एडमन, अब मैंने किसी को नहीं कहा मुझे लाइक करें, मुझे ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी सारे मेरी आईडी आ गई बनी बनाई कि यू आर टॉप कंट्रीब्यूटर। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में लड़कियां F-16, F-17 को पायलट करती हैं, वो पायलट हैं, वो बहुत हेल्दी हैं। मेरे पास उनकी सारी प्रोफाइल्स आती हैं, बर्थडे की जितनी प्रोफाइल है ना, मैंने लाइक फॉलो करनी होती है। वो मुझे कहती हैं सर आई वांट टू योर रिमार्क्स, हैं जी। अब मुझे बताइए F-17 की कितनी स्पीड है, लेटेस्ट लेज़र फाइटर जेट है, F-16 की तरह है। आप साइकिल भी नहीं ढंग से चला सकते। सर मुझे नहीं आता साइकिल हमारी चलाना। लेडीज तो मोटरसाइकिल नहीं ढंग से चला सकती। सर मुझे साइकिल भी नहीं आता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैं जी। वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी जो है बड़ी टॉप फिजिकल एजुकेटर हैं वो। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है, आप एक्सरसाइज किया करें। एक ये हर चीज़ ना खा लिया करें। आप जहाँ जाते हैं जो चीज़ आपको मिलती खा लो, वही कोई गल नहीं। ऐसे गोलगप्पे खा लो और दही पले मक्खियाँ ने मारे वो भी खा लो, सब कुछ खा लो। जब आप हर चीज़ खाएंगे उसमें बैक्टीरिया होता है, आपको पता नहीं चलता। इसी तरह से हेपेटाइटिस के जो पेशेंट हैं उसकी मिकदार भी बहुत बढ़ गई, हार्ट पेशेंट की भी बढ़ गई, ठीक है। लोग हम काम करते हैं लेकिन ये नहीं सोचते। देखिए एक मेरी बात सुनिए, जैसे आपको भूख लगती है, आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आपको पता है मेरे अब तो 3 बज रहे हैं, मुझे खाना खाना चाहिए। इसी तरह आप अपने ज़िंदगी के अंदर एक टाइमिंग बना लें एक्सरसाइज का। सुबह 1 घंटा उठ लें, नहीं जा सकते शाम को चले जाए 5 से 6, वो किया करें। उसमें खर्चा तो नहीं कोई आएगा, बिल नहीं आएगा आपको उसका। उससे ये होगा कि कौम जो है, हम 50% बीमारियों से छुटकारा हो जाएगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल पे इतना बोझ है। आप ठीक है नाजरीन, हमारे साथ ये बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू की इन्होंने, और इनका यही कहना है कि नौजवान नस्ल को जो है वो वॉक करनी चाहिए बीमारियों से दूर रहने के लिए, और ये जो वॉक करना जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सेकेंडली देखिए, मैं एक 1 मिनट, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब दुनिया में वो कौम जिंदा रहेगी और रहने देंगे जो पढ़ी लिखी होगी, जो पढ़ेगा नहीं वो रहेगा नहीं। देखिए आप देखिए 33 कंट्रीज़ हैं, 33 नाटो, और रशिया एक है लड़ रहा है। उसके पास लेज़र टेक्नोलॉजी है। आप तैयारे भी खरीद लेंगे, आप टैंक भी खरीद लेंगे, भाई चलाएगा कौन? टांगे चलाने वाले तो हैं सारे, तो कैसे चलाएंगे?